So if you're someone who couldn't qualify the UGC NET exam or the PhD admission, then don't worry, I got you. So hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So आज की वीडियो में I'll give you some suggestion जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं if you're someone जो कि इधर JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर PhD एडमिशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए. So don't worry, there are other things which you can do to improve your strategy and also in terms of future aspects आप क्या कर सकते हैं. I'll let you know through this video. So let's start today's video. ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम इस बार 3 लेवल पे हमारा रिजल्ट आया है विच इज़ JRF नेट एंड द PhD एडमिशन. सो मैनी ऑफ यू कुड क्वालिफाई द JRF एंड सो मैनी ऑफ यू ऑल्सो कुड क्वालिफाई द नेट और द PhD एडमिशन्स, बट देयर वर सो मैनी जो कि नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या तो फिर PhD एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाए. सो यू माइट बी इन दैट कन्फ्यूजन कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम इफ यू आर समवन जो कि JRF क्वालिफाई नहीं कर पाए, सो लाइक मी दिस टाइम आई ऑल्सो गिव दिस अटेम्प्ट और मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, PhD क्वालिफाई हो गया, बट मेरा JRF क्वालिफाई नहीं हो पाया था. सो वट आई एम गोना प्लान इज समथिंग लाइक आई एम इन अ जॉब, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर राइट नाउ, सो आई हैव दिस जॉब नाउ. ईदर आई लुक फॉर अ PhD एडमिशन और आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस जॉब और मैं JRF के लिए प्रिपेयर करती रहूँगी. सो ये मेरे दो रास्ते हैं. ओके सो इफ़ यू आर समवन जिसका JRF नहीं हुआ है बट आपका नेट हो रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो एक अपनी जॉब देख लें, ठीक है, यू कैन लुक फॉर अ जॉब ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आप बहुत सारी वैकेंसीज देख सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हो गया या फिर आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू देख सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर क्योंकि आपका नेट क्वालिफाई हो रखा है. ओके नाउ इफ़ यू वांट कि आप JRF ही क्वालिफाई करें तो आई हाईली सजेस्ट कि डोंट लुक फॉर अ जॉब. what you can do is you can prepare for JRF और आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें बिकॉज JRF के लिए आपको एक मतलब थोड़ा सा फोकस होके पढ़ना पड़ेगा. बट आई हैव ऑल्सो रियलाइज कि मुझे थोड़ा और फोकस और हार्डवर्क की ज़रूरत है टू क्वालिफाई JRF बिकॉज मेरा JRF रह जा रहा है और नेट हर बार क्वालिफाई हो जा रहा है. सो नाउ मैं नेट के लिए सब कुछ समझ गई हूँ कि हाउ कैन आई क्वालिफाई नेट एंड आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दैट एस्पेक्ट. बट येस फॉर JRF आई नीड टू फोकस मोर एंड डू मोर हार्डवर्क. सो आपकी अगर ज़रूरत है तो आप जॉब के लिए देखें, अदरवाइज JRF के लिए प्रिपेयर करें. और आपको ऐसा जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि PhD इज़ इंपॉर्टेंट, तो PhD आपको करनी पड़ेगी, तो आप PhD एडमिशन के लिए भी देख सकते हैं. तो नेट क्वालिफाई वालों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपने JRF नहीं किया है, ठीक है, और तो आप लोग मतलब इधर जॉब के लिए जा सकते हैं या फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर JRF और मीनवाइल आप PhD एडमिशन भी ले सकते हैं. एंड अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसे JRF क्वालिफाई करते हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप अगर आपका रिसर्च में भी इंटरेस्ट है बिकॉज JRF की वैलिडिटी 3 साल होती है, तो 3 साल के अंदर आपको PhD में जाना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें. तो या तो आप अभी हमारे PhD फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो आप PhD को देख सकते हैं, PhD के लिए देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अ जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. बट वैसे अगर आपको JRF हो रखा है तो आपको अच्छी खासी एक स्कॉलरशिप मिलेगी. सो इट्स बेटर कि आप एक स्कॉलरशिप की तरफ जाएं और PhD में एडमिशन ले लें. बट इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. इट्स अप टू यू वट एवर यू हैव डिसाइड. बट आपकी वैलिडिटी 3 साल की है, सो ध्यान रखना कि 3 साल के अंडर आपको मतलब JRF अपना अवेल करना होगा टू गेट द स्कॉलरशिप. सो ये आपको ध्यान रखना है. नाउ इफ यू आर समवन हु कैन ओनली क्वालिफाई द PhD एडमिशन, सो कोई दुख वाली बात नहीं है, ठीक है, PhD तो अल्टीमेटली करनी ही है. सो अगर आप लोग अभी PhD में इन्वॉल्व होने को रेडी हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्कॉलरशिप बिकॉज आपको PhD एडमिशन या नेट करने पे वैसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है. एंड सो फार हमें ये बताया गया कि PhD एडमिशन में भी कोई स्कॉलरशिप है नहीं, तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मतलब यू विल नीड सम फाइनेंशियल बैकअप. तो या तो आप इतने श्योर रहें कि आप PhD में इनरोल कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर JRF फॉर अनदर 6 months एंड उसके बाद आपको अगर JRF हो जाता है तो यू स्टार्ट गेटिंग द स्कॉलरशिप. तो अगर आप इतने श्योर हैं कि ठीक है आप PhD के बाद वहाँ पे इनरोल होने के बाद आप JRF अवेल कर पाएंगे, सो गो फॉर इट. एक्चुअली इट्स गुड कि अगर आपका PhD एडमिशन हो गया आपके पास 1 साल का टाइम है. ओके आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा. सो इन दैट 1 year यू हैव टू गेट योरसेल्फ इनरोल इन एनी PhD कोर्स. अगर आप एक बार PhD कोर्स में इनरोल हो जाएंगे उसके बाद सो यू नो इन दैट टाइम यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JRF की तैयारी कर सकते हैं, JRF क्वालिफाई भी कर सकते हैं इसी टाइम पीरियड में एंड देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग योर स्कॉलरशिप. एंड इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू गिव अनदर ट्राई तो आप JRF के लिए प्रिपेयर करें, आप नेट के लिए प्रिपेयर करें. बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस को देखा जिनका मतलब प्लान था टू क्वालिफाई नेट एंड JRF बिकॉज उनको एक्चुअली PhD अब इनका मोटो नहीं है. सो इट्स वेरी ओके, आप दिसंबर का अटेम्प्ट दें, आप नेट क्वालिफाई करें इफ़ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और JRF करें अगर आपको PhD चाहिए और आपको स्कॉलरशिप चाहिए. सो ये 3 तरीके से आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं. इफ़ यू आर समवन हु कुडंट क्वालिफाई JRF और नेट और PhD एडमिशन,
सो आप इन 3 तरीकों से डिसाइड कर लें कि आपको क्या आगे करना है। आपको थोड़ा सा सोचना होगा, टेक योर टाइम। मतलब पीएचडी कर रहा है तो ठीक है, अगर पीएचडी ही गोल था तो पीएचडी में एनरोल हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली होना ही है ना। अगर नेट हो गया है तो, और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आपका मतलब आपकी प्रायोरिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आएंगी तो आप स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है, प्रोफेशन में आ जाओ। एंड अगर आपका जीआरएफ हो गया है, सो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आपको स्कॉलरशिप मिलेगी एंड वर्थ द टाइम। तो आप पीएचडी में इनरोल हो जाएं, अपनी स्कॉलरशिप अवेल कर दें। एंड आपके पास 3 साल की वैलिडिटी है, तो आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कुछ टाइम जॉब कर सकते हैं। बट आई हाईली सजेस्ट कि पीएचडी अभी या कभी तो करनी ही है, तो इट्स बेटर कि आप जल्दी कर लें, सेट योर सेल्फ फ्री एंड देन डू अ जॉब, बट इट्स योर चॉइस, वट एवर यू चूज़। सो यू कैन डिसाइड कि आपको क्या क्या करना है। आगे मैं भी और कंटेंट लेके आऊँगी जिसमें आपको चीज़ें सजेस्ट करूँगी कि आप नेट कैसे क्वालिफाई करें या फिर क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। सो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। And yes, talking about my last video where I was actually very upset कि मेरा JRF नहीं हो पाया, and मतलब that was my only goal, but that video actually लिटरली मतलब इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन कि मैंने वीडियो बनाई। एंड आई जस्ट समवेयर फेल्ट कि मुझे ये मतलब दिस इज समथिंग आई एम वेरी सैड अबाउट, तो मुझे शेयर करना चाहिए। एंड आई डिडंट रियली नो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज माई कॉमेंट्स वर फ्लडेड विथ सो मच ऑफ लव। एवरीबडी वाज सेइंग मैम आप अपसेट मत हो, आपका नेट तो हो ही रखा है, मैम आप अगली बार कर लोगे। एंड देयर वर सो मेनी कॉमेंट्स, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली कि मैंने देखा मेरे कॉमेंट बॉक्स में कोई ज़्यादा हेट कॉमेंट्स नहीं है। दो बाद में जाके 2-3 लोगों ने एज यूजल यू नो दे केम अप एंड स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, और ये तो एक्टिंग कर रही है, ठीक ना फलाना, एज यूजल दे से, वो सब था। बट मोस्ट ऑफ द कॉमेंट्स, इवन 99% ऑफ कॉमेंट्स वर सो गुड। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मतलब मैंने अपना दुख बताया, बट देवर स्टूडेंट्स जो आके मुझे दोबारा शेयर कर रहे हैं कि मैम हमारे साथ भी ये हुआ है ये, एंड यू नो इट फेल्ट लाइक अ 2-वे कम्युनिकेशन, कि आप लोगों ने आके मुझे बताया कि हाउ यू आर फीलिंग एंड वट यू वेंट थ्रू। सो आपने सब कुछ बताया एंड इट वाज सो गुड। मतलब उस दिन मेरा मूड अच्छा हो गया था। आई वाज रीडिंग ऑल द कमेंट्स, आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड आई रियलाइज कि यार मतलब मेरा दुख इज़ नॉट दिस बिग। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी, किसी के सिर्फ 2 मार्क्स से 1 क्वेश्चन की वजह से जीआरएफ रह गया, नेट रह गया। सो डोंट बी डिसहार्टन, ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। मे बी दिस टाइम आवर हार्ड वर्क वॉजन इनफ, ठीक है, ट्रस्ट मी, बिकॉज जीआरएफ मेरे सब्जेक्ट में लाइक सिर्फ 17 बच्चों को मिला है, एंड माई सब्जेक्ट इज मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। सो मुझे लगा ठीक है, मे बी मतलब वो शायद से वो 17 बच्चे वो मोर डिजर्विंग, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं टॉप 5 में आऊँ। आई विल कम बैक विद मोर पावर एंड आई विल बी फुली प्रिपेयर्ड। But as I've always says, I'll only give this exam when I will feel that I'm prepared. Because otherwise, I always feel कि जैसे इस बार मेरा नेट हो गया तो मतलब मैं अगली बार दूंगी, मेरा नेट हो जाएगा, so I'll be actually taking another seat. मुझे नेट की जरूरत है ही नहीं। And now I have also got the PhD admission as well. तो मतलब मुझे PhD admission और नेट में से दोनों की जरूरत नहीं है। Now I only need JRF. So now I will only target this exam when I will feel that I am ready to crack JRF and I know कि मैं top 5 में आ सकती हूँ actually. Because 17 में आया एंड आई हैव सीन कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस बार बढ़ी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो आई हैव टू आई हैव टू टाइटन माई सील बेल्ट एंड येस आई हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो दैट इज़ वट आई हैव रियलाइज। सो अगर आप लोगों का कुछ नहीं हुआ है, डोंट फील बैड, इट्स ओके, ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रिपरेशन जर्नी एंड आई नो इट्स वेरी ईजी टू से कि मतलब हो जाएगा, बट हर बार अटैम्प्ट देना, हर बार उस फेलियर को फेस करना इट्स नॉट ईजी। इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग एट पॉइंट्स, बिकॉज जब भी आप सोचते हैं थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में दैट दिस वॉज समथिंग विच यू हैड प्लान एंड ये नहीं गया, सो यू फील बैड एंड इट्स वेरी नेचुरल, ट्रस्ट मी, जस्ट लेट इट गो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। एग्जाम क्रैक करना ही एक अलग सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। सो येस, ये एक तरीका है। एंड ऑल्सो मैं एक और चीज़ देख रही थी कि यू नो एज आई कीप सजेस्टिंग अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और थ्रू शॉर्ट्स और वीडियोज़ कि आप ये बुक्स पढ़ लें, आप ये पढ़ें, तो किसी ने मुझे कहा कि मतलब इतना सब कुछ कर रही हैं, मतलब आई फील any educational platform or educational website or book is never wasted। मतलब मेरा काम एक्चुअली ये है, मी बीइंग मतलब जैसे मैं फिजिक्स वाला हो गया या फिर और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स के बुक्स या मतलब उनकी वीडियोस वगैरह सजेस्ट करती रहती हूँ। सो इट्स बिकॉज आई रियली फील कि आप उनको देखें। आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग यू टू बाय इट, ओके, बट आई सजेस्ट यू कि आप ये करें, इनको ऑफर चल रहा है। सो आई एम एक्चुअली दैट मीडियम, आई फील कि मैं आपको बता सकूँ इनका ऑफर चल रहा है, यू कैन लुक अप टू इट। आई ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जाके एक बार देखें, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें, नहीं लगा तो डोंट कंटिन्यू, ओके। दिस इज वॉट आई हैव ऑल्सो डन। मैंने भी ऐसे करा, मैंने हर एक प्लेटफॉर्म ट्राई करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया, ओके। सो अभी ऊपर से जो भी मैं बता रही हूँ, आई हैव एक्चुअली टेस्टेड देम। मैं उनकी वेबसाइट जाती हूँ, उनकी चीज़ें देखती हूँ कि क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट मैं ब्लाइंड होकर बिल्कुल आपको सजेस्ट कर रही हूँ जो भी कंटेंट है। सो मेक श्योर, मतलब
जो भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर लगता है आपको लेना है, सो मतलब कभी कभी कोई डील्स चल रही होती हैं कि आपको जो उनका पैकेज जो सस्ता मिल रहा होता है, तो मतलब इट्स लाइक आई एम अ मीडियम, आई एम टेलिंग यू कि आप ये चीज़ कर सकते हैं. नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है. आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन, इट्स अप टू यू. आप डिसाइड करें आपको करना है नहीं करना है, अदरवाइज स्किप दैट, सिंपल एज दैट. ओके. बट आई ऑलवेज कीप सजेस्टिंग कि ये बुक एक है, आप ये रेफर कर सकते हैं, आप ये बुक है. कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, लेट मी क्लियर दिस. यस, देयर आर फ्यू बुक्स, लाइक मैंने बताया, एक ओसवाल तो ओजी है, ठीक है. तो ओसवाल बेस्ट है, आप वो तो लेंगे ही, बट उसके एक्सेप्ट या बुक्स जिनके अलग अलग कंटेंट है, उनका कंटेंट अच्छा है, तो मैं कंटेंट पढ़ती हूँ पहले, फिर आपको सजेस्ट करती हूँ. सो नोट दैट, ऐसी कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ. सो या सेइंग दैट, मतलब दिस इज जस्ट अबाउट द टाइम कि मैं आपको दिस वाज अ वीडियो वेयर आई जस्ट वांटेड टू सजेस्ट यू कि आप ये कर सकते हैं, भी नहीं कर सकते. आगे मैं और वीडियोस लेके आती रहूँगी भी प्रिपरेशन जर्नी के लिए और कुछ सजेशन के लिए. एंड डू लेट मी नो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन माई नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है. कॉमेंट करना. अभी भी कुछ है टू वेंट आउट अपना दुख, तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करो, फीडबैक दो, कमेंट करो. एंड बिकॉज मुझे आपके कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि येस आई एम टॉकिंग टू यू, एंड इट्स लाइक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. So yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful. Please do let me know आप videos किस किस में चाहेंगे. Okay, so that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye.